हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आप सबका दीपक स्टडी क्लासेस के में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले बीमाएं, ठीक है, बीमाएं के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मात्रकों का विकास कैसे कैसे हुआ था, छोटे छोटे मात्रकों के बारे में पढ़े थे ना। ठीक है, उसमें मैंने आप सबको बता दिया कि मतलब मात्रक क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। ठीक है, ये क्लास 11th के बच्चों के लिए, ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हम हैं, ठीक है, बीमाएं। ठीक है, बीमाएं क्या होती हैं, बीमाएं को पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज जो आपका ये चैप्टर्स है, जो हेडिंग्स जो हम डाले हैं, ठीक है, इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, अब बीमाएं जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, बीमाएं क्या होती हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसकी मूलभूत राशियों की जो घात होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बीमाएं कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशियों के ऊपर जो घातें होती हैं, वही हमारे क्या कहलाती है, बीमाएं। जैसे मान लीजिए m0 हो जाए, जैसे क्या हो जाए, m0 हो जाए। ठीक है, इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बीमाएं कहते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे, देखेंगे, समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपको लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा, लास्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बीमाएं, बीमाओं के बारे में। ठीक है, पहले उसका आइडिया मतलब थोड़ा डेफिनेशन लिख देते तो अच्छा लगता है। ठीक है, लिखेंगे क्या, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखिए, मैं भी लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है। लिखिए, किसी भौतिक राशि की बीमाएं किसी भौतिक राशि की बीमाएं किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशियों के राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि पे, ठीक है, उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीमाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि ये मूलभूत मतलब क्या होता है, इसमें मूलभूत राशि है। ठीक है, यानी हम लोग किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है, किसी भी राशि को हम लोग मूलभूत राशि में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्लियर होगा ना, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया है। क्लियर होगा, ठीक है। अब जिसको ना सुना है, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में होगा, ठीक है, उसमें जाकर देख लेगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखेंगे हम लोग कि उसको हम लोग समझते कैसे हैं, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, मूलभूत राशि यानी पहले बताएंगे आप मूल राशि कितनी होती है, लंबाई होती है 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान होता है, तीसरा क्या होता है, समय, चौथा क्या होता है, मान लो विद्युत धारा, तापमान, मान नहीं होता है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता होता है, इन सब को व्यक्त करने के लिए, इन सब का बीमा निकालने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया। ठीक है, यहाँ सब लोग देखते हैं कहीं कहीं पर लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में नापते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान को मापते हैं, ठीक है, ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, बहुत से मात्रक में इसको मापते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दे दिया जाए जिससे आपका पूरी दुनिया,
ठीक है, पूरा विश्व जो होता है, ठीक ठीक आप उसी को सिर्फ मान के, ठीक है, वो पूरी दुनिया जिससे चलती रहे, ठीक है। एक मापक कोई दे दिया जाए जिससे आपको पूरी दुनिया में उसको डाले जाए, ठीक है, पूरी दुनिया सिर्फ उसी का उपयोग करती रहे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग विमान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान को, लंबाई, सॉरी, लंबाई क्या होता है विमान, इसको आप लोग ऐसे बताएं, इसको कहते हैं गुरुकोष्ठक, उसको क्या कहते हैं गुरुकोष्ठक, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसका क्या होता है, विमान होता है एम, द्रव्यमान क्या होता है कैपिटल एम होता है, समय क्या होता है कैपिटल टी, तापमान क्या होता है, तापमान किसमें मापते हैं आप लोग, थीटा या के में, केल्विन होता है ना, इसको गुरु कोष्ठक बंद करें, गुरु कोष्ठक या केल्विन, ठीक है। विद्युत धारा किसमें मापते हैं एम्पियर में, ए से। ज्योति तीव्रता किसमें मापते हैं हम लोग, सी से। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल होता है, ठीक है, इतना, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना, ठीक है। या तो बीमा होती है, ठीक है, इन पे जो लगने वाली घात होती है वही हमारे क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है, ठीक है। फिलहाल तो इस पे कोई घात नहीं है, ठीक है, जीरो मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस संख्या पे घात जीरो होती है, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा एक होता है, उसकी पावर हमेशा एक ही होती है, एक होता है, उसका वैल्यू सिर्फ एक होता है, इसका पूरा एन का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ एक आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले क्या, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र क्या होता है, अभी देखिए जब आप लोग लास्ट में पढ़ेंगे ना तो लास्ट में बहुत ही मजा आएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्या जाएगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए। बिठा दे रहे हैं, हम पढ़ने वाले थे बीमी सूत्र, आपकी बीमारी देखने आज से इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बीमी सूत्र, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला। इसमें क्या होता है देखेंगे, देखेंगे किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह, डेफिनेशन से आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक होता है, वह व्यंजक होता है, ठीक है, जो उस राशि में सम्मिलित मूल, जो उस राशि में सम्मिलित मूल, मूल राशियों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखेंगे किसी भौतिक राशि, बीमी सूत्र का वह व्यंजक होता है, बीमी सूत्र का वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है, सम्मिलित मूल राशि क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे प्रदर्शित करता है, ध्यान देखिएगा, समझिएगा। अभी आपको मैं पूरी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट, तीनों डिफिनेशन का मैं कॉन्सेप्ट आपको पूरा एकदम क्लियर कराऊंगा, ठीक है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही क्लियर होने वाला, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। देखेंगे हम लोगों ने पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, सबको पता है किसी वस्तु का कितना वजन होता है, ठीक है, वही आपका द्रव्यमान होता है ना, ठीक है। अब बीमी सूत्र कैसे लिखते हैं देखेंगे, लिख लीजिए हमारे द्रव्यमान,
इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग। अब द्रव्यमान जब है, ठीक है, द्रव्यमान का बीम क्या होता है? द्रव्यमान की बीमा क्या होता है? एम। एम पे वन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें लंबाई कितना होता है? 0 होता है। और समय कितना होता है? 0। ठीक है, यानी कि आपके बीमाओं के बारे में ज्यादा अध्ययन किस पे करना पड़ेगा आपको? द्रव्यमान पे, समय पे, और क्या होता है आपका एक लंबाई पे। इन तीन चीजों को आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मूल राशि के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान का बीमा सूत्र होता है, ठीक है, द्रव्यमान का, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? लंबाई का। लंबाई क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें लंबाई, इसमें देखेंगे द्रव्यमान में ना ही आपका लंबाई है ना ही समय इसमें, ठीक है। और लंबाई में क्या होता है? लंबाई में ना ही कोई द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, इसलिए द्रव्यमान में क्या मानेगा? 0 मानेगा, ठीक है। लंबाई कितना होता है आपका? 1 होता है, ठीक है। और समय भी क्या है आपका? इसमें 0 है, इसलिए भी 0 हो जाएगा। हो रहा है ना? लंबाई, ठीक है। अब समय इसमें था, ठीक है। और समय क्या होता है? देखेंगे इसमें द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं होता है, ये भी 0 हो जाएगा। लंबाई भी नहीं होती, 0 हो जाएगा। समय भी आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, मजा आ रहा है ना? आ रहा है? अब इसके बाद क्या आता है? इसको हम लोग क्षेत्रफल पे देखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए मैं इसको क्षेत्रफल क्या करेंगे तो बोल क्या बोलूंगा आपको? स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे हम लोग? लंबाई गुणे लंबाई। ये तो था ना, यानी कि लंबाई को हम लोग 2 बार लिखते हैं। जब 2 बार लिखेंगे तो क्षेत्रफल क्या है? यानी कोई भी क्षेत्रफल है, यानी कहाँ भी यहाँ पर कहीं पर का भी द्रव्यमान है, ठीक है, कोई भी द्रव्यमान है, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। कोई भी द्रव्यमान है, आप लोग यहाँ पे m मानेंगे, ठीक है। अब कोई भी लंबाई रहे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग l ही मानेंगे, ठीक है। कोई समय रहे, ठीक है, वहाँ पर आप लोग t मानेंगे, ठीक है। द्रव्यमान जब है, द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान क्या है? सॉरी, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई होती है ना, लंबाई तो होती है, ठीक है। लंबाई गुणे लंबाई, यानी इसमें क्या जाएगा? लंबाई स्क्वायर है ना, यानी कि l स्क्वायर t पे 0। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अब इसका होता है आयतन। आयतन क्या होता है? मान लीजिए मैं घन का बोलूँ तो क्या बोलते हैं? लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज की चित्र, ठीक है, यानी यही सब होता है। लेकिन वो नापक इसमें आते हैं कि लंबाई तो वह होती है, एक लंबाई हो तो वह होती है ना, इसमें क्या कहते हैं? लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, क्योंकि लंबाई क्यूब होएगा ना, ठीक है। तो इसको भी लोग देखेंगे, ठीक है, m0 l पे क्यूब, ठीक है, ये भी मत क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए बात क्या आता है आपका? विस्थापन। नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है, हमको मिटाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, मिटा दे रहा है, ठीक है। नोट करना, नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट क्या करना है। लास्ट वाला रहने देंगे, क्योंकि लास्ट वाला ही सही हिसाब का सब कुछ होता है। अब क्या बचा आपका? विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? लंबाई होता है, लंबाई में होता है, ये भी आपको समझेंगे, ठीक है, लंबाई होता है। जब आपका एल हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? सूत्र में m0 l पे 1 भी लिख सकते हैं, t पे 0। 10 क्लियर हो गया ना? एक लिखिए, चैनल की बात हो जाए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वेग। वेग क्या होता है? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता चाहिए, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ठीक है, यानी इसका कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा, टी हो जाएगा। जब आप लोग इसको लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? बीवी सूत्र बताइए। इसको लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एल रहेगा, टी पे इनवर्स हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, m0 l टी पे इनवर्स, ठीक है। आप चाहे पे लिखिए, चाहे की बात देखिए, वो ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, इतना बढ़िया क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका? वेग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? त्वरण आता है। क्या आता है? इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है।
त्वरण आता है। त्वरण क्या होता है? ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय बाय समय, ये भी कह सकते। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन आपको कितना दिया है? देखिए m0 l t p इनवर्स यहाँ t ये दिया ना। अब यह जब आपका नीचे से ऊपर जाता है तब क्या होता है? आपका इनवर्स होता है m0 l t p माइनस वन t p माइनस वन। ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए कि आपके तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला हो जाता है। क्या होता है? a पे n इंटू a पे m n बराबर क्या होता है? a पे m प्लस n। ये तो होता है ना, इसके पावर आपस में क्या जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? आप लोग इतना लिखने के बजाय आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो? t पे माइनस 10 क्लियर। ठीक है, अब आता आपका क्या आता है? बल। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये था ना। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। द्रव्यमान कितना दिया आपका? n। द्रव्यमान तो आपका m होता है, त्वरण कितना आ गया आपका? m0 l। जब आप लोग इससे अंदर गुणा करा देंगे तो क्या जाएगा आपका? m1 l t p माइनस वन। बल का आ गया। ठीक है, अब बल के बाद क्या आता है आपका? कार्य आता है। अरे इसको बल बराबर क्या होता है? F इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए, एम ए होता है ना। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आता है? कार्य। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, इसको लिखेंगे। बल आप कितना दे दिया है? बल आप कितना दे दिया है? विस्थापन कितना होता है? ठीक है, दोनों का जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थे m1 l t p मान। ठीक है, अब बल का कितना आया? बल क्या होता है? एल होता है। नहीं जी सॉरी, कहा दिया ना अब एक मिनट एक मिनट। ठीक है, ये बल ठीक है, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन कितना होता है? L होता है। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में गुणा करा तो कितना हो जाएगा? m1 l पे कितना हो जाएगा? बताइए जरा तो आप लोग, आप लोग बताइए, तो बताइए कितना हो जाएगा? बताइए। एक इस पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर। ठीक, और देखिए इन जो सब मैं चीज लिखवा ठीक है, इसको अपने नोट्स पर चलिए, नोट्स करते चलिए। बिना नोट किए अभ्यास किए आपको ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जितना ज्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है, आपको जानकारी उतनी ज्यादा होती चली जाती है। ठीक है, ठीक। अब इस वक्त क्या था आपका? यानी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा बराबर क्या होता है? बताएंगे। कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। कार्य कितना दिया आपका? देखेंगे यहाँ पे दिया ना m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, ठीक है, जब आप लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली में गुणा करा दे रहा हूँ। ठीक है, टी पे आपको माइनस 3। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपका आता है क्या? बीमी समीकरण। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बीमार किसे कहते हैं? बीमार मैंने बताया है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशि की घातों को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यानी कि मूलभूत घातों की जो आपकी सब घातें हैं, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है।
क्या कहलाती हैं? विमाएं कहलाती हैं, ठीक है। और बीमी सूत्र क्या होता है? भौतिक राशि को मूलभूत राशि के साथ प्रदर्शित करना ही हमारा क्या कहलाता है? बीमी सूत्र कहलाता है। तो बीमी सूत्र क्या होता है? ये सब मूल राशि के रूप में प्रयुक्त होता नहीं होता, प्रदर्शित हो रहा है ना। जब प्रदर्शित आपका यह हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? पूरे को हम क्या कहते हैं? बीमी सूत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग समझेंगे कि आपका बीमी समीकरण क्या होता है। बीमी समीकरण क्या होता है? भौतिक राशि तथा उसके बीमी सूत्र के बराबर करने, भौतिक राशि तथा उसके बीमी सूत्र को बराबर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बीमी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमी सूत्र। यानी कि आप लोग इसका बराबर देखेंगे, इसके बराबर, शक्ति बराबर जो आपके यहाँ आ रहा है, यदि आप लोग इसको बराबर करके ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बीमी समीकरण कहलाएगा, ठीक है। इसकी लिख लीजिए परिभाषा। भौतिक राशि ठीक है, भौतिक राशि तथा उसके बीच, भौतिक राशि तथा उसके बीच बीमी सूत्र बराबर करने पर, बीमी सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, उसे बीमीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखेंगे यानी बीमी समीकरण क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं बीमा क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो आप मूलभूत राशि, ठीक है, आपको मूलभूत राशि सब है, ठीक है, मूलभूत राशि की जो घातें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? बीमा की। जो आपको सब घातें दिख रही है, ठीक है, इस समय क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है, ठीक है। लेकिन आपके उसके बाद क्या आता है? बीमी सूत्र, यानी भौतिक राशि के साथ, यानी कि जो आपकी बीमाएं भौतिक राशि के साथ लिखी जाती है, जो आपको प्रदर्शित की जाती है, हमारी क्या कहलाती है? बीमी सूत्र कहलाती है, ठीक है। तो आपके सब क्या हो जाएगा? बीमी सूत्र, ठीक है। अब बीमी समीकरण क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या लिखा, भौतिक राशि तथा उसके बीच बीमी सूत्र को बराबर करने पर, यानी शक्ति बराबर जो आपका यह आ रहा है mLT/2 - T/3 ये आ रहा है, ठीक है। बराबर करने पर जो समीकरण बन रहा है, या क्या बन रहा है? समीकरण तो बन रहा है, जो आपका समीकरण बन रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बीमी समीकरण कहते हैं, ठीक है। बता क्लियर, ठीक है। बस आज हम लोग इसी पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना भूलिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब कुछ समझ में आए, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।